फ्रेंड्स एक एडिटोरियल है, इसमें निकोबार के डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा-सा देखते हैं हम, आप देखोगे कि दिस इज़ ये अंडमान, यहाँ पे इंडियन ओशियन, ठीक है? उसके बाद आपका ये अंडमान, ये निकोबार, यहाँ पे 11 डिग्री चैनल और यहाँ पे ये निकोबार। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है ये स्टेट ऑफ मलाका भी है। ये क्या है, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड रूट है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो भारत सरकार का यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पे जो भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्लान कर रही है तो उसके बारे में एडिटोरियल है, दोनों की बात की गई है। फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ मलाका के पास है, ट्रेड रूट बड़ा बिज़ी ट्रेड रूट है, यहाँ पे अगर बनेगा तो हमको ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे बनने से हमको एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये फ़ायदे हैं हमारे, ठीक? अब इसमें राइटर ने क्या-क्या किया है वो हम देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक मेगा डेवलपमेंट प्लान है ये, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पावर प्लांट बनना है, एक बड़ा पोर्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है? और एक एयरपोर्ट बनने का भी प्लानिंग है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रिस्टीन फॉरेस्ट, यहाँ पे 13,000 हेक्टेयर की प्रिस्टीन फॉरेस्ट है जो कि काटी जाएगी। प्रिस्टीन फॉरेस्ट मतलब एकदम अनछुआ जंगल जिसको लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश में एडिटोरियल लिखा है, ठीक है? तो ये प्रिस्टीन फॉरेस्ट है। अब यही बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आप देखोगे कि ये जो हमारा ग्लोबल हॉटस्पॉट है अंडमान निकोबार, मतलब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। फिर ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, बोले हॉटस्पॉट है यहाँ पे, कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी, तो वो किस तरह से वो इकोसिस्टम इसको रिस्पॉन्ड करेगा, वो विचार हो रहा है। उसके बाद राइटर ने कहा कि यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं बहुत सारे। तो ट्राइब्स की अगर बात आई तो राइटर ने एक नियामगिरी जो केस है उसके बारे में बात की। राइटर ने कहा कि नियामगिरी केस था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 उसका भी हवाला दिया गया था कि कोई भी अगर इस तरह से ट्राइबल लैंड पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा तो वहाँ ग्राम सभा जो होगी वो उसकी मंजूरी, उसका सर्टिफिकेशन लिया जाएगा, तो जाके ये काम फिर आगे होगा। तो राइटर ने ये जो एडिटोरियल है फ्रेंड, ये बड़ा अच्छा है। डेवलपमेंट और जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, इन्वायरमेंट है, उसके बारे में ये बात की गई है। तो राइटर यही कह रहा है कि जो गिरिका की मतलब ये जो केस है, यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो पहले ट्राइबल काउंसिल ग्राम सभा की जो है सर्टिफिकेशन होगी वो होनी चाहिए और उसके बाद ही आगे होना चाहिए। राइटर ने एक बात और की कि अंडमान निकोबार जो एरिया है तो वो उसमें राइटर ने कहा है कि इस एरिया को आप एक लीगल पर्सनहुड डिक्लेयर कर दो। उससे क्या होगा कि इसकी जो इसके लिए अगर जब लीगल पर्सन हो जाता है, एक पर्सन डिक्लेयर कर देते हैं किसी एरिया को ऐसा, तो क्या होगा कि वहाँ पे फिर अब लोग उसके प्रोटेक्शन के लिए गार्डियंस को ऐसे अपॉइंट किया जा सकता है, इन्फो गार्डियंस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या होगा वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन अच्छे से हो जाएगी। और राइटर ने एग्जांपल भी दिया कि जो अल्ट्राटो रिवर है कोलंबिया की, उसको भी स्टेटस मिला है। तो राइटर ने 2-3 चीज़ें कही हैं कि पहली बात अगर हमको ये करना है ये कि बैलेंस बना के चलना है, ठीक है? क्योंकि डेवलपमेंट तो हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा डेवलपमेंट होगा, लेकिन दूसरी बात हमको ट्राइबल राइट्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए, वो क्या कहते हैं वो हमको देखना चाहिए। दूसरा कि पहले आप इसको क्या करो कि एक ऐसा मतलब पर्सनहुड इसको दे दो ताकि इसकी प्रोटेक्शन अच्छे से हो। तो ये 3-4 पॉइंट है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान में रख के लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।